मैं हूं महादेव और मेरे गले में जो सर्प विराजमान है वो कोई साधारण नाग नहीं, वो है वासुकी, जिसने अपने शरीर को रस्सी बना दिया ताकि सृष्टि बच सके, जिसने दर्द सहा पर कभी शिकायत नहीं की। देवता अमृत ले गए पर त्याग उसका था। याद रखना, शक्ति महान होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा प्राणी जिसकी सांस में जहर है, जिसका स्पर्श मृत्यु है, जिसकी आंखों में समूचा ब्रह्मांड समाया है। और फिर कल्पना कीजिए कि उसी प्राणी को स्वयं महादेव ने अपने गले में धारण किया है। क्यों? क्योंकि वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह था वासुकी, नागों का राजा। वह सर्प जिसने एक बार अपना पूरा शरीर एक रस्सी की तरह दे दिया ताकि देवता और असुर मिलकर पूरी सृष्टि को बचा सके। वह राजा जिसने असहनीय दर्द में भी अपना मुंह नहीं खोला। और वह भक्त जिसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। लेकिन दोस्तों, वासु की कहानी सिर्फ समुद्र मंथन तक नहीं सीमित। उनकी कहानी में छिपी है एक कठोर तपस्या जिसने शिव को पिघल दिया था, एक श्राप जिसने पूरी नाग जाति को हिला दिया था, और एक ऐसा त्याग जिसे तीनों लोगों ने याद रखा। तो क्या वासुकी सिर्फ एक सर्प थे या फिर एक दर्शन? आज की इस यात्रा में आप जानेंगे वासुकी नाग की वो कहानियाँ जो ग्रंथों में दबाई गई है, वो सच्चाई जो आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह उस राजा की गाथा है जिसने खुद को मिटाकर दुनिया को बचा दिया। सबसे पहले बात करते हैं वासुकी थे कौन। हमारे पुराणों में, खासकर महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भगवत पुराण में वासुकी का उल्लेख है। बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ किया गया है। वासुकी महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे। कद्रु को सर्पों की माता कहा जाता है। उनके गर्भ से जन्मे थे हजारों नाग, शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक, कर्कोटक, पद्म और अनेक अन्य। लेकिन इन सबों में वासुकी अलग ही थी। एक तरफ विष्णु शेष नाग पर शयन करते हुए, दूसरी तरफ शिव के गले में वासुकी। आपने शेष नाग का नाम जरूर सुना होगा। वही शेष नाग जो भगवान विष्णु की सैया है, जिनके फन पर पूरी पृथ्वी टिकी है। शेष नाग सबसे बड़े थे, लेकिन वासुकी नागराज थे, नागों के राजा। अगर शेषनाग शक्ति और धैर्य का प्रतीक है, तो वासुकी त्याग और भक्ति की। शेषनाग विष्णु की सेवा में है और वासुकी महादेव के गले में। दोनों महान, लेकिन दोनों की राह अलग थी। वासुकी नागलोक के राजा थे। नागलोक पाताल का वह दिव्य भाग जहाँ सर्पों का साम्राज्य था, जहाँ रत्नों से भरे महल थे, जहाँ नाग कन्याएं नृत्य करती थी, जहाँ ज्ञान की नदियाँ बहती थी, और उस पूरे साम्राज्य के राजा थे वासुकी। उनके मस्तक पर एक दिव्य नागमणि थी, जिसकी रोशनी से पूरा नागलोक जगमग उठा था। कहा जाता है कि उनके 9 फन थी। हर फन एक दिशा का प्रतीक था, हर फन एक शक्ति का प्रतीक था। उनकी आंखों में एक अजीब सम्मोहन था। जो भी उनकी आंखों में देखता, उसने अपनी गलतियां खुद याद आ जाती थी। लेकिन वासुकी की असली कहानी शुरू होती है उनकी तपस्या से। एक दिन वासुकी ने सुना एक ऐसे देवता के बारे में जो भस्म लगाते, जो शमशान में रहते, जो मृत्यु से भी नहीं डरते। वह थे महादेव। और उसी दिन वासुकी ने निर्णय लिया, मैं इन्हीं की सेवा करूंगा। वासुकी हिमालय की एक गुफा में बैठे गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, सिर्फ एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, तूफान आए, बर्फ गिरे, धरती कांपी, लेकिन वासुकी नहीं हिले। उनके शरीर पर दीमक के ढेर बन गए, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। और फिर एक दिन आकाश गुंजा, धरती कांपी और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। शिव ने मुस्कुराकर पूछा, वासुकी तुम क्या चाहते हो? वासुकी ने आंखें खोली, शिव को देखा और कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, आज से तुम मेरे गले के आभूषण बनोगे। लेकिन वासुकी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। त्रेता युग में देवताओं को ऋषि दुर्वासा का श्राप मिला, उनकी शक्ति समाप्त हो गई, असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन करो। लेकिन मंथन के लिए चाहिए थी एक ऐसी रस्सी जो पूरे पर्वत को बांध सके। और ब्रह्मा ने कहा, इसके लिए सिर्फ एक ही योग्य है, वासुकी। देवता और असुर नागलोक पहुँचे। उन्होंने वासुकी से कहा, हमें आपकी मदद चाहिए। वासुकी जानते थे इसका मतलब क्या है। उनका शरीर टूटेगा, घाव होंगे, जहर निकलेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, मैं तैयार हूँ। देवता और असुर खींच रहे हैं, वासुकी का शरीर छिल रहा है, लेकिन वो चुप है। उनके मुंह से धुआं निकलने लगा, आग के गोले निकलते और असुर जलने लगते। देवताओं को भी लाभ मिलता है, लेकिन वासुकी अब भी सह रहे। मंथन से निकले कामधेनु, उच्च श्रेवा, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी और अमृत। लेकिन फिर निकला हलाहल विष, ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता भागे, असुर भागे, लेकिन वासुकी
अब भी वही थी, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। तब देवता भागते हुए शिव के पास पहुँचे। शिव ने विष उठाया और उसे पी लिया। वह विष उसके कंठ में रुक गया और शिव बने नीलकंठ और उनके गले में लिपटे थे वासुकी, वह सर्प जिसने बिना शिकायत पूरी सृष्टि को बचाने से अपना शरीर दे दिया। आज भी जब हम शिव की मूर्ति को देखते, उनके गले में जो सर्प लिपटा होता है वह सिर्फ आभूषण नहीं, वह याद दिलाता है त्याग का, भक्ति का और उस राजा का जिसने अपने दर्द को छुपाकर दुनिया को बचाया था। वह था नागराज वासुकी। तो दोस्तों, यह थी नागों के राजा वासुकी की वो कहानी जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो यह कहानी तो हमारी वीडियो को लाइक और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ऐसे एक नए वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।